आंटी जी एक सवाल है मेरा, आपकी बहू आपको इतना मान सम्मान आज के ज़माने में आपके आज के टाइम पे कैसे देती है? पहले बहू को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे कल्चर से आई है और आपके घर में उसको एडजस्ट होना है। तो जब तक वो नए लोगों में आई, जब तक आप उसको नहीं समझोगे, वो आपको कैसे समझेगी? पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कोई गलती करती है, आमतौर पर औरतों की आदत होती है बाहर जाके बताने की, लोगों को मिल जाता है एक बहाना बात करने का। और दूसरा, वो सोचेगी जब इन्होंने मुझे बुरा बना ही दिया तो मैं बुरी बनी जाती हूँ। पहली बात तो ये। और अगर उसको आप तारीफ करोगे, वो एक गलती कर रही है, उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो दोबारा करेगी नहीं। वो आपको अपने आप इतनी रिस्पेक्ट देगी तो प्यार से अरे इतनी अच्छी है लड़की, मैं कह रही हूँ। ज्वाइंट से आई थी, सबने मेरे को कहा ज्वाइंट फैमिली से आई है, वहाँ ताई चाचों में रही है। मैंने कहा मेरे घर में रहेगी ना, मेरे हिसाब से चलेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आई है, नौकर चाकर रहते थे, ड्राइवर रहते थे, सबने कहा, मैंने कहा देखते हैं, हमारा तो नॉर्मल घर है भैया, हम अपने हिसाब से डाले। सब मेरे से पूछते तेरे जैसी है होशियार बहू, काम तेरे जैसे कर लेती है, रिश्तेदार भी पूछते। मैंने कहा कुछ भिड़ाने की सोचते हैं, कुछ लगाने की सोचते हैं। और हमने बहू को भी कह दिया था, बेटे जिस दिन तुम्हें लगे ना कि भाई तुम्हें हमारे साथ दिक्कत हो रही है, तुम हमें बता देना, अलग घर में रह लेना। तुम्हें एक घर आने को होएगा, मुझे एक घर जाने को होएगा। बात ये बात तो आंटी जी, ये जो चीज जैसे दूसरे घर से कोई आ रही है, ये तो अपने पे भी डिपेंड करता है ना, तो आप कैसे ट्रीट कर रहे हो? बिल्कुल सही बात। वो चीज भी नहीं, वो तो एक अकेली आई है बेटा, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। वो बिल्कुल अलग माहौल से आई। मान लो उसके घर में उसकी माँ रोटी बनाती है, अगर मैं उसको नहीं सिखाऊंगी तो वो कैसे करेगी? मेरा तो कहना ये है, बहू आई है, बहू ना मान के बेटी मानो। बेटी मानो, बिल्कुल। और वो इतना करती है। मेरा जिस दिन मुझे स्टंट लगा ना, ये जिंदगी ना मेरी अबूसी की दी हुई है। जिस दिन मुझे स्टंट लगा, मैंने बेटे को फोन नहीं किया, जबकि बेटा भी घर में था। मैंने कहा विनीता मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है बेटा, और अब सब चीज़ फेल हो गई। कह रही मम्मी 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट में वो लड़की, लॉकडाउन चल रहा था, पौने 2 साल पहले की बात है, अक्टूबर 21। अच्छा। वो लड़की मेरे पास आ गई, पापा कौन से हॉस्पिटल चलना है? ये बोले बेटा मणिपाल ले चल, द्वारका में मणिपाल द बेस्ट हॉस्पिटल है। ये बोले मणिपाल ले चल। मणिपाल ले गई वो मुझे, और मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा। और जाते ही उन्होंने मेरी ईसीजी करी। उन्होंने कहा इनको तो मेजर अटैक, मैसिव अटैक ऑलरेडी पड़ चुका है। अच्छा। मैंने कहा मेरे को कोई एंजियोग्राफी नहीं करानी, कुछ नहीं करानी। ये भी बोले कुछ प्रोसीजर नहीं कराना हमने, हमको सिर्फ एक इंजेक्शन दे दो जिससे दर्द कम हो जाए। वो लड़की रोने लगी और उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, बेटे को, और मेरी बेटी को गुड़गांव, मम्मी को अटैक पड़ गया है और पापा और मम्मी कुछ कराने को तैयार नहीं, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा। और रात को 12 बजे मेरे को रातों रात मतलब स्टंट लग गया था। और ये जिंदगी ना, ये विनीता की दी हुई है। कुछ नसीब हो आंटी आप, नहीं तो आज के टाइम पे 13 साल मेरे साथ रही है, 13 साल मेरे साथ रही है। और उसके बाद कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है ना, एक जनरेशन गैप है। मान लो जो सेविंग हम करते थे वो नहीं कर पाते, और जो वो कर रही है उससे आगे वाले बच्चे नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे कभी कोई कहता मेरे से ये इतना बिगाड़ रही है, मैंने कहा भाई कितना बिगाड़ेगी, हम झाड़ पूछ के सारा तो खा के जाएंगे नहीं। जो छोड़ेंगे ना, 1000 रुपये महीना बिगाड़ेगी, 10,000 साल के हो गए, साल में पीछे 1,00,000 2 लाख कम छोड़ देना, आगे पीछे भी तो इनको मतलब आपने भी अपनी तरफ से काफी लिबर्टी दी। हाँ, बहुत लिबर्टी दी। हाँ? मैंने अपनी तरफ देनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि होनी चाहिए। उसके ऊपर सास वाला कुछ नहीं। मैं बिल्कुल खड़ी नहीं रहती। मैं वहाँ भी आज भी बेटे के घर जाती हूँ ना, मैं बराबर किचन में उसके साथ लगती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। बहू के साथ आप किचन में लगती हूँ। हाँ। अच्छा, तो हमारे घर में आपको बुरा नहीं लगता? ना, बिल्कुल नहीं बुरा लगता। क्यों बुरा लगेगा? अपने बच्चे, अपना काम। अंकल, आप, ये तो आपकी वाइफ है, आपको बुरा नहीं लगता कि? ना, बिल्कुल नहीं, इनको अच्छा लगता है बल्कि। अच्छा। अच्छा। हाँ। भी चाहिए। अगर वो कुछ बिगड़ता है ना उसका, वो जब सब कुछ बिगड़ जाएगा ना, तो मेरे को लोग पता है किस नाम से जानते हैं? हाँ, सोसाइटी में काम के 4 आने और आइडिया के 12 आने। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो बहू के होते हुए जो सास को किचन में लगना पड़ गया, कोई चादर पैर लगा के? नहीं, जितनी आपका शरीर समर्थ देता है ना, उतना करना चाहिए। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो इसको गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत नहीं मानना चाहिए। जब हमारी बेटी छोटी थी, बेटी टीचिंग में जाती थी मेरी, हाँ। तो मैं उसको सुबह 7 बजे खाना बना के देती थी। तो वही चीज़ मेरी बहू पे भी अप्लाई होती है। बेटी की डिलीवरी हुई, मैं सारा काम करूँ, अब मैं चाहूँ मेरी बेटी बेड से ना उठे, तो बहू भी तो वही है ना, उतना भी उसका शरीर है, उसका भी शरीर है। हाँ, ठीक बात। मैं उसको ये समझाती हूँ, बेटे हमने स्ट्रगल किया, भाई बहन पढ़ाए, बड़ा परिवार था, सबसे बड़े थे, स्ट्रगल किया। तुम्हें भगवान ने इतना दे रखा है, तुम अपने आप को बिल्कुल कष्ट मत दो, लक्ष्मी का अनादर मत करो, लेकिन इतना अपने आप को सक्षम बना लो कि भाई तुम जो कर सको
किसी का दिल मत दुखाओ, मैं तो अपने किसी का बच्चों दिल को मत भी यही दुखाओ। कहती हूँ, किसी का जी मत दुखाना। 100 दुआओं को एक बद्दुआ दबा देती है। 100 दुआओं को एक बदुआ दबा देती है, सही कह रहे हैं आप। और जो काम बिगड़े हुए होते हैं ना, आज भी मैं घर जाती हूँ ना, जब मम्मी इस चीज़ का ये खराब हो गया, मैं सिलाई में मास्टर हूँ पूरी। अच्छा, अंकल के पैंट शर्ट भी अपने टाइम पे हाथ से सिलती थी। हाथ से सिलते हाँ, मैंने टीचिंग का वो किया हुआ है। मेरी डीडीए में नौकरी लग रही थी, इनके भाई बहन पढ़ते थे, इसलिए इन्होंने नहीं करने दी मुझे। अच्छा। मेरी एक नौकरी की वजह से सबकी ज़िंदगी खराब हो जाए। कि पंजाब यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप होल्डर हूँ मैं। अच्छा, स्कॉलरशिप होल्डर हैं आप। हाँ। अच्छा अच्छा। मुझे Very एजुकेशन nice. का शौक है शुरू से ही, बाद में भी करे कोर्सेज तो इस वगैरह। तरह की बातें एजुकेशनिस्ट ही कर सकता है। हाँ, ये तो मेरी बहुत इंग्लिश अच्छी इतनी हाई है, मेरे को सब ये कोई जज नहीं करता कि आप सर्विस करिए नहीं करिए, करती हो नहीं करती हो। तो निष्कर्ष ये हुआ आंटी कि जब एक बेटी आती है तो पहला कदम सास सास का बनता है। सास का बनता है। अगर वो बुरी भी होगी ना, आप उसकी कभी किसी के सामने बुराई मत करो, उसकी अच्छाई करते चलो, देखते हैं कब तक वो रहेगी, मतलब अपने आप सुधर जाएगी। अच्छा, एक सवाल और कि जिस घर में नंदें होती हैं, हाँ, वहाँ पे कभी अक्सर देखा होगा कि नंद अपनी भाभी की बड़ी शिकायतें करती हैं अपनी माँ से, यानी सासू से। हाँ। तो ऐसे में आप कैसे हैंडल करना मैं इस तरह से हैंडल सिखाएंगे? करूंगी, बेटे देख तू तो घर चलेगी, तू भी वहाँ राज कर रही है ना। ये आप अपनी बेटी को बोलेंगे? हाँ, मैं अपनी बेटी को बोलूँगी, उनको सिखाएंगे? उनको सिखाऊंगी। और मेरी भगवान की दया से मेरी नंद भाभी की भी इतनी अच्छी बनती है, अच्छा। बहुत ज़्यादा बनती है। और मेरी बेटी जो है, उसने इतनी तारीफ ले रखी अपने घर में, वो आदर्श बहू कहलाती है। अरे वाह। डॉक्टर है और इतना सुंदर है लड़का, मेरी लड़की उसके आगे नॉर्मल है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर लगी हुई थी और इनके ऑफिस में उसके ससुर काम करते थे। मैट्रिमोनियल में पूरा पढ़ती थी, मैंने पढ़ा, मैंने कहा वांटेड टीचर या डॉक्टर लिखा हुआ है और मनोज की हाइट मोनिका से मेल खा रही है इस लड़के की, तो आप जाके बात करो। मैंने खुद बात करी, इन्होंने क्या, मैंने ही बात करी। अच्छा, हाँ, मैं कर लेती हूँ, वेरी नाइस। मैं बहुत फ्रैंक हूँ। आज और अच्छे एक से मेरे रह मन रही में हैं। डर नहीं है, मैं बताऊँ तुम्हें, गलत मैं करती नहीं हूँ। और तो भी अनजाने में बहुत गलतियाँ होती इंसान से, मैं फिर भी मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मैं रात को हनुमान जी से माफ़ी मांगती हूँ, भगवान आज भी मैंने अगर कोई गलत काम किया, मतलब आपके अंदर वो स्पिरिट है कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए हाँ, तो मुझे एक्सेप्ट करने में। काम वाले को भी सॉरी बोल देती हूँ, काम वाली को भी सॉरी बोल देते हैं? बहू को तो बात छोड़ दो, मैं काम वाली को बोल देती हूँ अगर मुझसे गलती हो। सॉरी सरिता, मैं बहुत गुस्से से चिल्लाई थी क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम। ओ, तो फिर बताइए, आज दूसरे लोग फिर ऐसे कैसे हो जाएगा जो आपको आदर सम्मान ना दें, जब आप एक छोटे इंसान को, छोटे व्यक्ति को भी सॉरी बोलने का मैं जिस हिम्मत सोसाइटी रखते में हैं? बेटा रहता है उसमें भी मेरी उतनी ज़्यादा गिनती है, अपनी सोसाइटी में भी उतनी गिनती है, और उसमें लोग हर फंक्शन पे जाते हैं। आप मतलब एक मान सम्मान वाली बात हो गई, आप छोटे लोगों को भी खूब मान सम्मान देते मान हैं, देना चाहिए। और कुल मिला के मान सम्मान ही तो सब हाँ, कुछ है। और नंद भाभी ना, नंद का भी बड़ा रोल होता है ये सास माँ की लड़ाई करवाने में। हाँ, नंदोई का भी बहुत नंदों का भी बड़ा रोल होता है, नंदों का बड़ा रोल होता है। नंदो। हाँ, अगर कहीं भी हो, क्योंकि पैसा तो आज है कल नहीं है, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है। मैंने इतनी छूट दे रखी है अपने बहू को, आज भी जब वो कहेगी ना मुझे ये चाहिए, कभी मैं ताला नहीं लगाती घर में, ना वो कभी मेरे से उसने लगाया। मैं कहती हूँ विनीता मेरा बॉक्स खोल, और बेटा जैसे ये बताऊंगी सिराने की साइड का ये वाला बॉक्स खोल, वहाँ तुझे ये चीज़ मिलेगी, वो चाहिए तो कभी जैसे चाहिए। मम्मी मुझे उसको गिफ्ट देना था, विकास तो अभी आया नहीं। मैंने कहा विनीता तेरे पास एक चाबी दे रखी मैंने अपने घर की, एक चाबी उसके घर की मेरे पास रहती है। वेरी नाइस। मैंने कहा विनीता बेटा वहाँ से जाके वो बॉक्स खोल, तू रो मत। और मेरी सहेली की शादी, मैंने कहा तू रो मत और तू बॉक्स खोल, वहाँ से जो तेरे को पसंद आए, ये मत सोचियो। मैंने कहा तू है शादीशुदा और वो थी कुंवारी, जब उसने गिफ्ट दी तो उससे सवाया डोडा दे तू। वेरी। और यही मैं मतलब उसको ये कहती बहू हूँ, से कोई चीजें छुपन छुपाई कोई चीज बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं, चाबियां तक उनके पास हैं, बिल्कुल सब कुछ। उनको हर चीज पता है आपकी कौन सी चीज कहाँ कहाँ रही रखी है, क्या रखा है। आएगी जिस दिन भी गई, मैंने जाते ही जब मैं गई तो मैंने कहा ताला नहीं था घर में, मैंने कहा भीतर अलमारी पे ताला लगाया, चाबी तो अपने पास रखा, पापा कोई भरोसा नहीं, इधर उधर पटक देते थे, काम वाली वैसे तो नहीं रखती। तो किसी को इससे हम ये सीखें कि किसी को अपना बनाना है तो शुरुआत हमको करनी शुरू पड़ेगी। हमें करनी चाहिए, शुरुआत हमें, और बड़ों को शुरुआत बड़े करने को ही में। शुरुआत करनी चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कर लेंगे तो करने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि मेरा अपना शरीर, पता है लोग अभी भी बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो विनीता कुछ बनाएगी, मैं कहूँगी विनीता रुक जरा, मैं पापा को भेजती हूँ, या वो क्योंकि वो अपने आप काम भी कर लेती है कभी काम वाले, तो लोग कहेंगे बहू में चक्कर काटती है सास। मैंने कहा दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अरे वाह, क्या जवाब देते हैं। हाँ, क्योंकि कोई लगाने की कोशिश करे। मेरे लिए अच्छा है, मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है,
मेरे स्टंट लगा हुआ, मैं एस्टमिक भी हूँ, फिर भी मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा है कि सामने की सामने जैसे यहाँ से यहाँ चली गई तो मैंने अप एंड डाउन कर लिया, मेरी वॉक हो गई, उसका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमारे घर में गेस्ट आए, 4 डिनर सेट निकलेंगे, सब इकट्ठे होंगे, बहू मांझेगी, मैं धोऊंगी, काम वाली नहीं आई तो। अरे वाह। और आप पूछ के हम उसको रात कभी को- काम में, घर के कामों में कभी अकेला नहीं छोड़ते आप, बिल्कुल नहीं। ताकि कहीं ऐसा उसको हाँ। फील ना हो जाए कि यार और मैं मेरे को अकेले। अब मेरे से नहीं होता कई बार, जैसे गेस्ट आने में कहूँ फोन करूँगी, विनीता भाई बाहर से मैनेज करिए, अब अंदर घर से मैनेज कर, कैसे भी कर, ऐसे मम्मी मौसी सब आ रही हैं 8-10 जनी, तो नाश्ते का अरेंज कर तू जैसे भी करे, आप उन पे छोड़ देते हैं? मैं उस पर छोड़ देती हूँ। कोई वो क्या सलाह लाई- मशवरा नहीं देते? ना कोई सलाह मशवरा नहीं, उसने क्या लाना है क्या नहीं, ना को वो कभी मेरे से पैसे का हिसाब करती, ना मैं कभी उससे पैसे का हिसाब करती। वेरी नाइस। चाहे 10 की लाई हूँ, चाहे बाद में भी हमने उन्हीं के लिए चाहे वो छोड़ना है। खुद से करें, चाहे वो बाद बाजार में भी हमने उन्हीं के लिए छोड़ना है, बाद बाद में में लड़ेंगे भिड़ेंगे बांटेंगे, इससे अच्छा है ना अपने हाथ से देंगे तो उनको खुशी मिलती है, ये बात भी बहुत अच्छी निकल गई। बहुत अच्छी है। सही बात है। आपके बाद आपके बच्चे लड़े, आपकी आत्मा को तो शांति नहीं मिल हाँ, सकती। नहीं मैं पहले ही क्लियर करके जाऊंगी हिसाब सारा, और वो समझा के बल्कि। आंटी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। ये 11 मिनट की रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा हाँ, मैसेज बहुत, मिला। मेरी जो बेटी की सास है ना, उससे भी हमने बहुत सीखा। इतनी अच्छी नौकरी करती थी वो लड़की, दोनों ऑफिसर थे, हस्बैंड वाइफ, 2 बेटे उनके, अच्छा। एक इंजीनियर एक डॉक्टर, छोटा इंजीनियर उसकी बीवी डॉक्टर, डॉक्टरों को पढ़ाती है एम्स में। अच्छा, आपकी बेटी की सास दौरानी- डॉक्टरों को दौरानी, पढ़ाती सास तो मर हैं? गई। अच्छा, दौरानी। सास की तो MTNL में ऑफिसर, बेटी के दौरानी, बेटी की दौरानी वो एम्स में पढ़ाती हैं? वर्धमान मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में जो था। अच्छा अच्छा। उसमें। और ये छोटी है क्योंकि इसकी अरेंज मैरिज है, उसकी लव मैरिज है अपने हस्बैंड से, तो वो इससे बड़ी सबसे छोटी मेरी बेटी है घर में। अच्छा अच्छा। तो उनसे क्या सीखने को मिला आपको? उनसे मैंने ये सीखने को मिला, मैं कहती थी, कोई मेरे से पूछता था तुम्हारी बेटी काम कर लेती है, मैंने कहा भाई मेरे जितनी होशियार मत समझना, वो इतना नहीं कर पाती कुछ काम ऐसा। हाँ। जब उसको देखने वाले आते, कोई कहता ये सिलाई कर लेती है, ये कर लेती, मैंने कहा जी इसे नहीं आता नाका टोका लगाना। हाँ। ये 19 साल की थी, टीचिंग में चली गई, उसके बाद इसको टाइम इतना नहीं मिलता, घर घुर का वो देख लेती है, ये मत समझना। तो उसकी सास कहती है आजकल कौन काम कराता है, वो छुट्टी वाले दिन बैठती, तेरा फटा हुआ है तो तू ला दे, उस बहू को कहती तेरा फटा हुआ तू ला दे सिल। तो ये सीखने वाली चीज़ें है ना, जिससे सीख सको सीख लेना चाहिए, जो सीखना ज़िंदगी में। बताइए कितनी बड़ी बात है। कुल मिला के ये है कि मिलजुल के रहने का मतलब ये मजा में है। कुछ और है जिंदगी का। हाँ, मिलजुल के रहने का मतलब ये है कि मिलजुल ना के घर मुझसे के। बहू कुछ छुपाती है, अगर बेटा भी अगर उसे एक बार डांट देगा तो मुझे आके बताइए। अक्सर लोग कह देते हैं मिलजुल के रहो, पर मिलजुल के रहने का मतलब ये वो समझते नहीं है। मतलब ये है कि मिलजुल अभी के। मेरी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई उन्होंने 2 अच्छा। दिसंबर को। हाँ बेटा, बहू और बेटी, हाँ। तीनों इन्वॉल्व थे। हमें पहले दिन तक कुछ नहीं पता था। अच्छा। और मैं अपनी बहन से कह रही, मैंने कहा देख विनीता वैसे तो बहुत अच्छी है, मैं इसको कह रही हूँ 2 तारीख को कीर्तन करा लेंगे। और मैंने कहा 2 को नहीं 4 को करा, 1 को कन्नन आ रही है, मैंने कहा बेटी की भी टिकट करा दी गुवाहाटी से। और मैंने कहा ये किसी तरह हाँ नहीं कर रही, वैसे तो बहुत अच्छी पर जिद पे चढ़ी हुई है। मैंने कहा शायद इसकी ताऊ की लड़की की शादी है इसीलिए ये कह रही होगी। तो कोई बात नहीं, मैं चुप हो गई। अच्छा। तो फिर 2 को बोली मम्मी मेहंदी वाली बुलानी। मैंने कहा यार मेहंदी मुंदी तू ही लगवाया, मैंने कहा बहन के नहीं गई होगी। मैंने कहा मेरे को तो शौक नहीं मेहंदी मुंदी का। नहीं मम्मी ऐसे ऐसे हमने इंतजाम करके, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये तैयार भी नहीं हुए और उन्होंने 2-2.5 लाख जो खर्चा बेटे ने अपने पास से ही खर्चा है सब कुछ। विनीता अच्छा सर, आपकी वाइफ तो नौकरों को भी सॉरी बोल देती हाँ, हैं? मैं तो बोल देती हूँ, हम पूछो, तो हम बोल तो देते हैं। हमें कुछ वो नहीं कोई होता। गलती हो तो मान भी लेते हैं? मान भी बिल्कुल, लेनी बिल्कुल, चाहिए। हम तो पक्का। बहू को भी सॉरी बोल देते हैं कभी अगर गलती हो तो? बिल्कुल, हम तो कभी किसी से वो नहीं करते। देखो हम तो मैं आदमी तो- हमेशा सीखता है, हाँ। गलती हो सकती है और इंसान से, 150 गलती लोगों होती का है। और IAS क्लब है चाणक्यपुर में, वहाँ इंतजाम करा उन्होंने। हाँ। आपकी उम्र कितनी है अंकल? 76 साल। ये साढ़े 76 साल के, 76 के हुए अभी जनवरी में। हाँ। और मैं 69 की हुई हूँ दिसंबर में। 69 में भी देखिए आप कितना मैनेज कर रहे हैं और रिश्तों को कितना आपने संभाल के रखा हुआ है। हाँ बेटा। आपकी एज लगती नहीं है इतनी। ये अरे बेटे अभी तो स्टंट के बाद तो ही बहुत वो हो गई हूँ। ये तो स्टंट लगा हुआ, बताओ। ये देखो अभी दिखा, अभी ये मेरा पूरा परिवार है इसमें। ये तो और भी है सब लोग, खैर अभी सबकी आएगी जब ये मेरा पूरी फैमिली है। ये मेरी ग्रैंड डॉटर। हाँ, मतलब इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे।
50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है शादी की। हाँ, ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तीनों। ग्रैंड चिल्ड्रन। हम्म, ये ग्रैंड डॉटर, ये देवती ये गूगल वाली? ना, गूगल वाली दूसरी है, गूगल वाली अभी दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा। ये बेटी है, ये तो मेरे भाई बहन वगैरह हैं। क्या बात है। आप जो लोग हैं ना, इस हमारी पृथ्वी के लिए एक बड़ी विरासत है। केक वेक सब अपना और ये अपना पता है कहाँ- क्यों, कहाँ ये से? मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके बाद ये मैसेज सुरक्षित रहे और हम जैसे इसमें मत डालना कहीं। हम जैसे बच्चों को ना सीखने को मिले। कभी हम नहीं, रास्ते, समझाना चाहिए बच्चों को ना, बिल्कुल है ना? भाई। अब वो बेटी तो मेरी देवती थी, ये करेगी, पापा क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? अरे हम बड़े होंगे ना, हम कमाएंगे, किसके लिए? किसी को गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं चाहिए ना, दादी कोई नहीं पहनता आजकल। दादी, अच्छा हाँ। आपकी पोती कह रही है। हाँ, दादी दादू हाँ। नाना नानी, मतलब हम सब रिश्ते को रिश्ते की तरह बोलते हैं, आंटी अंकल नहीं। हाँ, मुझे अच्छा, पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सही बात बुआ, है। मामा चाचा, मतलब अच्छा इस लगता है तरह ना, से, लगता है कि हाँ परिवार है। हाँ, जो रिश्ते हैं वो तो हम किसी को चलो। भी कह लेंगे आंटी अंकल तो। बड़ा अच्छा लगा। और आपकी ये कभी हमारे घर आना। हाँ। मेरे इशू